हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपंकर लामा नालंदा से। लॉकडाउन का ये तीसरा फेज चल रहा है और मैं घर पर ही हूँ। यद्यपि व्यस्तता बहुत अधिक है, चूँकि मुझे अपने छात्रों के लिए भी स्टडी मटेरियल और वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन इसी व्यस्तता के बीच में आज मैंने सोचा कि YouTube में बहुत दिन हो गए हैं आए हुए, और मैं बाहर कहीं जा नहीं सकता किसी हिस्टोरिकल प्लेस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं अपने किसी शौक़ को, अपने हॉबी को मैं आप लोगों के सामने आज YouTube के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरे कई शौक़ में से एक मेरा पुराना शौक़ है ये इंडियन कॉइन्स और करेंसी कलेक्ट करना। यद्यपि यह मेरा शौक़ बचपन से ही है, लेकिन मैं इस शौक़ को बहुत ही स्लो करता हूँ, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। जब भी मैं कभी बाहर जाता हूँ या मेरे सामने कोई मेरे काम की चीज़, मेरे काम का कोई कॉइन्स, सिक्का या कोई करेंसी आता है तो मैं उसे संग्रह कर लेता हूँ। और इस शौक़ को मैं धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ। इस बीच मैंने सोचा कि इस लॉकडाउन में इसे थोड़ा सा व्यवस्थित कर लूँ, और सोचा कि मैं आप सबों के सामने इसे थोड़ा दिखा दूँ। मेरे दिखाने का मुख्य जो कारण है, एक तो मैं अपने शौक़ से आपको परिचित भी कराना चाहता था, और मैं सोच रहा था कि इस शौक़ के माध्यम से यदि मैं आपको कुछ प्रेरित कर सका और आप में से कोई इक्का दुक्का लोग भी यदि इस शौक़ को अपनाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। यह शौक़, इसे महंगा शौक़ नहीं कह सकते हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसे कितना इसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, कितने आपकी इसके प्रति अभिरुचि है। इसे अलग से कोई जा कर के खरीदने की आवश्यकता नहीं है। रोज़मर्रा में जो आप लेन देन करते हैं, मार्केट जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, वहाँ से पैसे जो लौटते हैं या बैंकों से या ATM से जो आप पैसे या करेंसी निकालते हैं, उनमें से बस थोड़ा सा आपको नज़र घुमाना है कि कहीं उन रुपयों में से या उन सिक्कों में से कोई अलग सा सिक्का, कोई अलग सा कोई इम्पोर्टेंट वैसा सिक्का या करेंसी तो नहीं है जो आपके किसी काम के आ जाए। आप इसी शौक़ से आप उसे अपने संग्रह में रख सकें। उदाहरण के लिए, मतलब जो दो तरह के सिक्के, एक कॉमेमोरेटिव, एक तो सामान्य सिक्के होते हैं, और दूसरा ये होता है कि कॉमेमोरेटिव सिक्का होता है, यानी किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष संस्थान के जो ऊपर में यह सिक्का ढाला जाता है। और सिक्का उस ढालने में कभी कभी या तो कोई त्रुटि रहती है सिक्के में, या करेंसी में भी कोई त्रुटि होती है और वो गलती से मार्केट में आ जाता है, तो वह भी जो है, यदि सामान्य व्यक्ति के लिए तो वह एक बेकार का करेंसी या बेकार का सिक्का रहता है। लेकिन जो कलेक्टर होते हैं, जो शौकिया होते हैं, उसको जमा करने का जो शौकीन होते हैं, या बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस का मतलब सिक्के का बिजनेस करने वाला, बिजनेस भी किया करते हैं लोग, उससे लाखों लोग कमाते हैं। और कलेक्टर्स जो शौक़ से अपने संग्रह करता, सिक्कों का और करेंसी का संग्रह करता, उनके लिए वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। और ऐसे कई संग्रहकर्ता हैं जो बड़े शौक़ से उसे संग्रह करते हैं। और मैं बता दूं कि ये जो सिक्का जो भारत में, हमारे देश में जो ढाला जाता है, ये 4 जगह ढाला जाता है: कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। ये मिंट
4 जगह होते हैं। मिंट का मतलब जो होता है जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, अर्थात जिसे टकसाल कहा जाता है। और वहाँ सिर्फ सिक्के ढाले जाते हैं, वहाँ इंडियन करेंसी या रुपया या नोट नहीं छापा जाता है। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं छापा जाता है, तो स्वाभाविक है ये प्रश्न उठना। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं वहाँ रुपये नहीं ढाले जाते हैं। उसके एक दो कारण तो ये हैं कि एक तो उसका जो इक्विपमेंट होता है, उसका मशीन होता है, अलग अलग होता है। सिक्के का ढांचा अलग होता है, रुपयों का ढांचा अलग होता है। फिर उसका रॉ मटेरियल जो होते हैं वो अलग होते हैं। ये मेटल्स होते हैं, वो कागज़ होता है। और फिर ऑर्डर जो आते हैं, जो इनके ढालने का या छापने का जो ऑर्डर आता है, वो अलग अलग जगहों से आता है। उदाहरण के लिए जो सिक्कों का जो ढालने का ऑर्डर जो आता है, वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आता है। और जो करेंसी जो छापने के लिए वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ से आदेश मिलता है, वो छपवाती है। तो स्वाभाविक है कि दोनों अलग अलग, और छपना भी चाहिए, चूँकि वो अलग तरह की चीज़ है और ये अलग तरह की चीज़ है। तो ये जस्ट मैंने आपके नॉलेज के लिए मैंने इसको बताया है। और इनके मार्क होते हैं, कॉइन्स अगर आप देखेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये किस मिंट के ये छपे हैं, या कौन से कारखाने से ये करेंसी जो है इस छपा है। उदाहरण के लिए 4 तरह के, जो कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद और नोएडा। तो कलकत्ता का जो होता है वहाँ पे किसी तरह का कोई मार्क नहीं होता है, कोई चिन्ह नहीं होता है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये कलकत्ता मिंट का ढाला हुआ है सिक्का। और मुंबई मिंट में डायमंड का छोटा सा जहाँ ईयर होता है, जहाँ सन लिखा हुआ होता है कि किस ईस्वी में यह छपा है, उसके नीचे डायमंड का छोटा सा चिन्ह रहता है। इससे पता चलता है कि वह मुंबई मिंट से ढाला गया है। हैदराबाद की पहचान जो है वो स्टार होता है, उसमें स्टार छपा हुआ रहेगा। इससे पता चल जाएगा कि यह हैदराबाद मिंट का ढाला हुआ सिक्का है। और नोएडा जो मिंट है वो सबसे बाद में ये नोएडा मिंट का निर्माण हुआ था। उसमें एक डॉट होता है, एक बिंदु होती है, और उसी से पता चलेगा कि ये जो है नोएडा मिंट का ढाला हुआ सिक्का है। अब अगर आप कभी विस्तार से जाएंगे तो कभी कभी इन चारों मिनटों में से भी कोई और उसमें पहचान होती है, कहीं सी लिखा होता है। तो उतना डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा, संक्षेप में मैं यह बताना चाहूँगा कि कभी कभी किसी परिस्थितिवश हमारे देश में सिक्के न ढालने के बावजूद, न ढालने का आदेश दे करके ये विदेशों से ढाला जाता है। कभी किसी समय कनाडा में ढाला गया हो, कहीं यूके से, लंदन से, साउथ अफ्रीका आदि देशों से ढालने की अनुमति दी गई थी। तो स्वाभाविक है कि वहाँ का जो मिंट होगा, वहाँ का कारखाना है, वो अपने अनुसार उसकी पहचान वहाँ पे डालेगा। इसके कई कारण हैं, और परिस्थितिवश, और यह संभवतः उस समय मेटल, यहाँ पर जो धातु होता है, जिससे उसकी कमी की वजह से विदेशों में इसकी ढलाई की गई थी। तो आइए मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास कौन कौन से सिक्के हैं। बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जो मुख्य हैं मैं उसे दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो मेरा ख़ास मेरी जो विशेष रूप से आप कह सकते हैं या मेरी जान कह सकते हैं, मैं उसे दिखाना चाहूँगा कि ये शुरुआत से ये सभी भारतीय हैं। कुछ तो इसमें भारतीय भी हैं, एक दो हमारे मुग़ल काल के भी हैं, और कुछ ब्रिटिश इंडिया के हैं, और कुछ पोस्ट इंडियन जो हमारे 1947 के बाद के हैं। तो ये जो पहला जो है सिक्का जो है, ये पहला सिक्का मैं यहाँ पर आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। हालांकि ये यहाँ मैं बता दूँ कि मेरे सिक्के जो है इसमें कुछ बहुत पुराने हैं, और इसमें थोड़े इसमें मैले हैं,
और मैंने जानबूझकर इसे साफ़ नहीं किया है। हालांकि मेरी तो कतई इच्छा नहीं है मैं इसे बेचने की। मैं इसे जीवन भर अपने पास रखूँगा। ये मेरी थाती है, मेरी धरोहर है और मेरे देश की धरोहर है, मेरी धरोहर है। और इसीलिए मैं जो अगर इसे मैं साफ़ कर दूं तो ये स्पष्ट तो दिखाई देगा, लेकिन इसका वैल्यू जो है कम हो जाएगा। ये बड़ा कीमती है। तो पहला जो है ये 2 आना है। ये 1945 का है और इसमें किंग जॉर्ज एम्पायर लिखा हुआ है। ये 2 आना है। ये तीनों जो है 2 आना है। पहला 1945 का है, दूसरा 1942 का है और ये तीसरा जो है 1919 का है। और पहला जो है किंग जॉर्ज एम्पायर का है, दूसरा जॉर्ज 6 किंग एम्पायर का है और ये तीसरा जो है 5th जॉर्ज एम्पायर का है। तो ये तीनों भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये चौथा जो है ये 1 आना है, जॉर्ज 6 के समय का है ये। और ये चौथा जो है 1835 का है, ये हाफ आना, विक्टोरिया क्वीन इसमें छपा हुआ है। ये जो है ये वाली। और इसमें जो है ये जो है हाफ पाइस है, 1936 का है, जॉर्ज 5th किंग एम्पायर का है। और फिर 1 पाइस है, 1951 का है, ये इंडिपेंडेंट इंडिया का है। ये भी दूसरी, इसके बाद भी जो है 1 पाइस है। इसमें आप देखेंगे कि ये छेद है। आप लोगों ने देखा होगा बचपन में गांव में लोग बच्चों को कमर में बांधते हैं, शायद आप अगर ध्यान दें तो। और 1947 के बाद ये छपना जो है, ढलना जो है, इसकी ढलाई भारत में बंद हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान में कुछ वर्षों तक इसकी ढलाई चलती रही थी। और उसके बाद ये जो है 2 आना, 2 नए पैसे हैं, 1957 का है, हाफ आना है ना, 1954 का है, ये हाफ आना 1941 का है। और 1 रुपी है, ये 1953 का है ये। फिर 2 नए पैसे हैं, 2 नए पैसे। यहाँ ध्यान दें, अलग अलग समय में इसकी जो है भाषा में बदलाव आया है। ये 2 नए पैसे हैं 1961 में। इस तरह से ये 5 रुपया है। एक में इंदिरा गांधी हैं, एक में जवाहरलाल नेहरू हैं। और ये इंदिरा गांधी का जो है 1971-84 का है और ये 1989 का है, ये जवाहरलाल नेहरू जी का। ये कममेमोरेटिव उनके जो है याद में जो है इसको बनाया गया था। उसके बाद जो है ये क्वार्टर रुपी है। क्वार्टर रुपी, क्वार्टर का मतलब आप 25 पैसे कह सकते हैं, है ना। उस समय क्वार्टर रुपीज़ का है, 1947 का है, जॉर्ज किंग 6 ये जो है इनका है। उसके बाद ये 2 जो सिक्के हैं ये मुग़ल काल के हैं। ये अब ये कौन से पीरियड का है और किस शासक के समय का है और इसमें क्या लिखा हुआ है, फ़िलहाल तो मेरी समझ से बाहर का है। मैं इसे पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, या पता नहीं ये असली है या फेक है, ये भी मैं कह नहीं सकता हूँ। तो इसको अभी इस पर चल रहा है कि कैसे इसका पता चलेगा। और लास्ट में जो है ये, इसमें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये असली सिक्का नहीं है। इस तरह के कई सिक्के मार्केट में आपको मिलेंगे और इसमें एक तरफ जो है हनुमान जी हैं और किष्किंधा पर्वत लेकर के उड़ रहे हैं और इसके दूसरी तरफ श्री राम चंद्र और सीता माता जी का है और दरबार का दृश्य है। और ये ओरिजिनल नहीं है, ये सिक्का बनाया हुआ है और ये श्रद्धा से इसको जो है श्रद्धा रूप के रूप में इसको रखते हैं लोग।
और मुझे मिल गया था, तो मैं इसे एज ए कलेक्टर और एज ए श्रद्धा से मैं इसे रखा हुआ हूँ फ़िलहाल। और इसमें कई नए सिक्के भी हैं जो आज चलन में हैं, और कई जो हैं विलुप्त भी हो गए हैं। और इस सारे कमेमोरेटिव सिक्के हैं। किसी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, ये आपके छत्रपति शिवाजी हैं, आपके आपके बहुत सारे जो हैं, कई है, छोटा परिवार, सुखी परिवार, और अलग अलग कई कंपनीज़ के हैं। और कई इसमें किसी में शेर का मार्का भी दिया हुआ है। तो ऐसे कई सिक्के हैं और ये कई बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, और हर का मिंट दिया हुआ है। यहाँ मैं एक इसे भी दिखाना चाहूँगा, बहुत कीमती नहीं है लेकिन अब ये विलुप्त सा हो गया है। ये एल्युमिनियम का है। ये 1 पैसा है ना, 2 पैसा 1967 का है, 3 पैसा 64 का है, 5 पैसा 1968 का है, 10 पैसा, और ये 20 पैसा। तो ये अब तो विलुप्त हो गए हैं बिल्कुल। बहुत महंगे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अब आपको इतनी आसानी से ये नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरह से कई सिक्के हैं, 5 रुपए के भी सिक्के हैं जिसमें अलग अलग कमेमोरेटिव पिक्चर हैं। उसमें कई हमारे देश के जो बड़े बड़े लोग हैं। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँ, ये भी वही एल्युमिनियम वाले जो हैं। आपको एक और दिखाना चाहूँगा जो मेरे कलेक्शन में है, जो विदेशी सिक्के हैं। विदेशी सिक्के जो हैं जी, विदेशी सिक्के, जी हाँ, ये जो हैं विदेशी सिक्के, ये हमारे पास 20 देशों के सिक्के हैं। ये पहला थाईलैंड का है, और दूसरा श्रीलंका, ये भूटान, ये नेपाल का है, ये पाकिस्तान का है, ये बांग्लादेश का है, ये ब्राज़ील है, ये डेनमार्क हो गया, और इसी तरह से यूएसए का है, कनाडा का है, फिलीपींस का है, इंडोनेशिया का है। और इस तरह से हमारे पास 20 देशों के सिक्के मेरे पास हैं फ़िलहाल। इसमें से और भी ये सारे विदेशी सिक्के ही हैं। भूटान, नेपाल, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूनाइटेड किंगडम, थाईलैंड, श्रीलंका, उसके अलग अलग सिक्के हैं। तो इस तरह से जब जहाँ मुझे मिलता है मैं इसे संग्रह के लिए रख लेता हूँ, और बस कभी कभी इसे निकालता हूँ, देखता हूँ, साफ़ करता हूँ, दिल खुश हो जाता है। और कुछ करेंसीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो मेरे पास करेंसीज़ बहुत अधिक नहीं हैं, ये सब सीरियल वाइज हैं, ईयर वाइज हैं। 100 रुपया, 50 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपये, 1 रुपये। अब ये 1 रुपये भी शायद चलन से बिल्कुल बाहर ही हैं। 2 रुपये भी शायद ही कभी मिलेंगे आपको। 5 रुपया भी है। ये इसमें अलग अलग 5 रुपये, 4 हिरन का, पीछे में 4 हिरन है, ये ट्रैक्टर है। और ये कुछ रुपये मेरे पास करेंसी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि करेंसी मेरे पास बहुत अधिक नहीं है। ये फैंसी करेंसी है, ये 500 चलन में है। इसलिए मैंने इसे रखा है कि ओम है इसमें। ओम है नहीं, लेकिन इसका जो प्रीफिक्स जो नंबर है OEM, ओम, तो बस शौक से है। और ये देखिए थोड़ा कीमती है, ये 50 रुपया। ये स्टार है इसमें, ध्यान दें। यहाँ पर जो प्रीफिक्स नंबर है उसके बाद का जो सीरियल नंबर है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर स्टार है। अगर आप ध्यान दें, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो पता चल रहा होगा बीच में एक स्टार है। ठीक है, ये स्टार आपको हमेशा नहीं मिलेंगे, ये बड़ा कीमती होता है, ये बड़ा, है ना, रेयर है। अब ये भी देखिए 786 यहाँ पर लिखा हुआ है,
786, 200 रुपये के हैं। ये 100 रुपये का है, इसमें भी 786 है। अब ये है नहीं, जबकि ये सिंपल रुपये ही हैं, लेकिन जो कलेक्टर होते हैं, इसके शौकीन होते हैं जमा करने वाले का, या ये मुस्लिम भाइयों के लिए जैसे 786 बहुत ही रेयर होता है। आप कुछ रुपये ऐसे भी रख सकते हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ या मैरिज एनिवर्सरी, इस तरह से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। और कुछ मेरे पास विदेशी करेंसी भी हैं, बहुत अधिक नहीं हैं। ये हमारा जो है ये कंबोडिया का है। ये दिस इज़ कंबोडियन करेंसी। ये बांग्लादेश का है, ये बांग्लादेश बैंक। और ये म्यांमार का है, क्यात, म्यांमार। ये थाईलैंड का मेरे पास 2 है, 2 करेंसी है। 2 इसलिए है कि ये जो पहला करेंसी है ये अभी के जो राजा, वर्तमान राजा जो हैं उनका है ये, और ये अभी जो इनके पिताजी हैं, जो इनसे पहले जो शासक थे थाईलैंड के, उनकी करेंसी है, उनका इसमें छपा हुआ है। ये भूटान का है, रॉयल भूटान। ये चाइना है, चीन का है, ये चाइनीज़ युआन, ये भी चाइनीज़ है। और ये इंडियन, जो अभी हाल में 500 रुपया और 1000 रुपया ये जो बंद हो गए हैं, जब बंद हो रहे थे तो मैंने एक एक रख लिया अपने कलेक्शन के लिए, ताकि फिर ये पता नहीं फिर कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी हमारे कलेक्शन में आ गया है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जो पुराने जो 500 रुपये और 1000 रुपये के जो बंद हुए हैं, इसे ज़्यादा मात्रा में आप नहीं रख सकते। अकॉर्डिंग टू जो रूल है, ये मैक्सिमम 25 पीस इसे आप रख सकते हैं। 25 से ज़्यादा रखना गैरकानूनी कहलाएगा। और मेरे पास मात्र एक ही है, मैंने शौक़ से इसे रखा हुआ अपने कलेक्शन में। और कई इसमें और भी बहुत सारे सिक्के हैं, जो सारे कमेमोरेटिव सिक्के हैं। और अभी इसे ढंग से मैंने रखा नहीं है, इसका एल्बम बनाया नहीं है, धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ इसे। ये देखिए, सिक्के को सही रूप से इसको रखने के लिए ये बना हुआ है सिक्का। इस तरह से इसको जो है, इसके बीच में सिक्के की साइज़ के अनुसार ये आपको मिलेगा। और इसमें आप डाल करके आप इसमें स्टेपलर लगा दें, और इसमें स्टेपलर लगाने के बाद यहाँ पर लिखना भी है, ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि ये सिक्का किस सन का है, किस मिंट का है, और इसमें क्या छपा हुआ है, इसमें क्या इसकी स्पेशलिटी है। तो दोस्तों, ये मैंने अपने शौक़ के बारे में बताया, और आशा है कि आप भी इस शौक़ को पालें। अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस भी कर सकते हैं, इससे अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। और इसे शौक़ से रखना चाहें तो शौक़ भी रख सकते हैं। ये आपकी धरोहर है, ये आपकी विरासत है, और ये आपके एक तरह से आपका खजाना भी कह सकते हैं कि जब आपके पोते वगैरह जब देखेंगे, बेटे पोते, उनके पोते, तो उन्हें जब आपकी विरासत जब उन्हें मिलेगी तो उनको बड़ा प्रसन्नता होगी, उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। और कभी भगवान न करे कि ऐसी आवश्यकता हो, कभी मुसीबत में ये आपका काम भी देगा। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट।